गोश्त कहाँ से आ रहा है? नहीं, कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है मुझे ये बता दे। और अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? आंटी को छोड़, आंटी नहीं इस वक्त, आंटी नहीं इस वक्त। मुझे ये बता कि 3 दिन से आज तू गोश्त लेके आ, पर्ची दिखा, पर्ची दिखा, पर्ची दिखा मुझे डिलाइट के पीछे की पर्ची दिखा दे, फोटो दिखा दे, ला दिखा। अभी तू गोश्त बना रहा था और तुरंत तूने गोश्त इस वाली खोटी से अंदर क्यों? क्या बताया गया? अच्छा, किसने बताया? ला दिखा, फोन दिखा, फोन दिखा। नहीं, फोन दिखा। मैं पिछले 20 मिनट से वहाँ पे खड़ी हूँ, पिछले 20 मिनट से। नहीं, आपके पास नहीं इतनी हरकत। तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब तुम यहाँ बैठे हुए गोश्त बना रहे थे, सडनली इतनी जल्दी क्या चीज हुई कि तुमने कस्टमर को भी रफा दफा कर दिया और उसके बाद क्यों कर लो क्यों कर रहे हो दुकान? जानवर का गोश्त ऐसा है जैसे अपने घर वालों का गोश्त काट के खाया हो। सबसे बड़ी चीज मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास साबित करने के लिए बस कलाम पाक है। मैं अपनी बेगुनाही साबित एक आदमी से नहीं कर सकता सर, और ना एक आदमी को रोक के बता सकता। मेरी साबित सिर्फ ये है, लोग ये कह रहे हैं कि कलाम पाक की झूठी कसम खा लेते हैं। अगर मैं झूठी कसम खाऊंगा तो मेरे घर वालों के आगे आएगा, मेरे आगे आएगा, इसका मेरे ऊपर अजर पड़ेगा और फिटकार पड़ के ही मेरे ऊपर अल्लाह की, अगर मैं झूठी कसम खाऊंगा। ये कलाम इतनी बड़ी कसम है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने हाथ रखकर के इतनी बड़ी कसम ये खा रहे हैं। क्या देखकर शर्मिंदा होंगी नाजिया दानिश? क्या एहसास होगा इस बात का? सर हो गई, लोग ये कह रहे हैं भाई रिपोर्ट आएगी। मेरा माल 1 नंबर का था, ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। और ये रिपोर्ट गई भी है, वो साहिबा हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, जो वो चाहेगा वो रिपोर्ट में कुछ भी आए। मैंने भी अपनी रिपोर्ट भेज रखी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो मेरा एक भाई तो पढ़ाई में रहता है, मेरा भाई एक काम में नहीं रहता है। मेरा भाई एक पढ़ाई करता तो गोश्त की दुकान पर नहीं आता है। हम 2 भाई इस लाइन में। मैं बताता हूँ, अगर मेरे भाई के दिल में या मेरे दिल में, मैं सबके सामने कहता हूँ, खाली दिमाग में भी इस काम की आई हो तो हमने अपनी माँ को काटा और माँ का गोश्त खाया हो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता भाईजान। मैं पूरी आवाम से कहता हूँ, मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ। और दूसरी बात, मेरे ऊपर जो इतना बड़ा इल्जाम लगा, बदनामी सबसे ज्यादा जो हुई है, मेरे बाप की 20 साल की मेहनत है सर। मेरे बाप ने इस दुकान पे बहुत मेहनत करी है। मैं पढ़ाई करता था सर, मेरे बाप ने बहुत मेहनत करी है। मेरे बाप ने 1 रुपए से काम शुरू करा है। 85 रुपए रोज दुकान किराए पे ली थी मेरे बाप ने, ये वाली 85 रुपए रोज। सर जब से मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने पापा के साथ, 23 साल दुकान को होगा मेरे सर। 1 मिनट में किसी ने आके कह दिया मैं मुर्दार गोश्त बेच रहा हूँ सर, कोई तरीका है सर? आप चेक कर दी, उसके बाद चेक करने के बाद आप मेरे ऊपर जो चाहे सजा देती सर। गर्दन काट देती चौराहे पे खड़े होकर अगर मैं गलत निकलता। लेकिन सर ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। 1.5 लाख रुपए का मेरा माल चला गया सर। मैं 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हूं। लोगों के फोन आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको सबूत भी देता हूँ। आपने ये तक कहा था मैडम से भी, नाजिया से भी आपने कहा था कि चाहे मुझे गोली मार दो, लेकिन अगर ये देखिए, ये मैं 50,000 रुपए देकर आया था उसको। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट देखिए। 26 तारीख 2026 8 बजे गोश्त वाले को। अभी मुझे उसकी पेमेंट और करनी है। माल आता देखो, इससे पेमेंट जाती है सर। अगर ये मुर्दार गोश्त होगा, इसकी पेमेंट जाएगी सर। ये तो फ्री भी बुरा है सर। ये किस तरह का इल्जाम है? इस तरह का आते ही कोई भी कह देगा। कल को मेरे साथ हुआ सर, किसी के भी साथ हो सकता है। उन्होंने अभी लास्ट वीडियो में एक नाम लिया कि भाई मुझे कुरैश कमेटी मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी। ठीक है सर, आप हमारी परिषद है, आप खाना खाते हो, आपको इतना तो वो होना चाहिए कि ना यार, चल अगर हम उसके पास जाने पहले सवाल जवाब करें उससे, पहले चेक करा ले सर। हर चीज चेक करा। यूं कहती कि सैंपल दो और शॉप को बंद कर दो, शॉप को बंद करो और फ्रीजर में गोश्त डाल दो। जब तक सैंपल नहीं आएगा आप दुकान नहीं खोलेंगे अरशद। अगर मैं उनको एग्री नहीं करता तो मैं गलत था। लेकिन वीडियो बनाती भी आई पीछे से, डायरेक्ट लाइव होती हुई वहां से आई है सर। पीछे से ये पहला पता नहीं क्या मसला था, कैसे करना था उनको, किसने क्या समझा के भेजा था। इससे पहले हमें कोई कभी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। गोश्त कहाँ से आ रहा है? नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है मुझे ये बता दे। और अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? आंटी को छोड़, आंटी नहीं इस वक्त, आंटी नहीं इस वक्त। मुझे ये बता कि 3 दिन से आज तू गोश्त लेके आ, पर्ची दिखा, पर्ची दिखा, पर्ची दिखा मुझे डिलाइट के पीछे की पर्ची दिखा दे, फोटो दिखा दे, ला दिखा। इसी दुकान पर आया हूँ क्योंकि अब अरशद को जमानत मिल गई है। 107-51 में अरशद को मोहतरमा नाजिया दानिश साहिबा ने, जो कि कांग्रेस की पार्षद है, यहाँ से बंद करा दिया था। क्योंकि वो कह रही हैं गोश्त कहाँ से आया, छुट्टी का दिन है, कहाँ से गोश्त लाया। और एक लंबा तांडव छिड़ गया। वीडियो ऐसी बनी कि वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अब सवाल ये है कि आप पार्षद हैं, आप काउंसलर हैं यहाँ की, और आप आकर के एकदम इस तरीके से चढ़ाई कर दें जैसे शायद आपके पास में कोई पैरामीटर्स हो, आपके पास में कुछ स्टैटिक्स हो इस चीज को देखने के, कोई आपके पास में टूल्स हो जो ये जांच कर सके कि आप ऑन द स्पॉट मौके के ऊपर फैसला कर लेंगी आकर के कि क्या यहाँ पर आकर इस गोश्त को जो यहाँ पर टंगा हुआ दिख रहा है ये किसी मुर्दार गोश्त का है, जानवर का है या नहीं है।
आपके पास सब कुछ मौजूद है, वो आंटी आंटी कर रहा है, आंटी बाद में, आंटी छोड़ अभी। अरे कमाल हो गया, आप कॉर्पोरेटर हैं, आप क्या हरकतें कर रही हैं। पूरे इलाके के अंदर यहाँ एक अजीब गलबा हो रखा है 2 दिन से। मैं फिलहाल अभी अरशद के यहाँ पर पहुंचा हूँ, मेरी कोशिश है इस मामले पर नाजिया दानिश से भी मिलने की। एक बार इसी बोर्ड को देख लीजिए, बहुत चमक गया ये बोर्ड, पूरी दुनिया भर में चला गया। यहाँ पर अरशद भी मौजूद है, ये गोश्त वगैरह भी यहाँ आज भी है जैसे उस दिन भी था, और तमाम चीज है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पार्षद साहिबा का, काउंसलर साहिबा का ये तरीका जो उन्होंने अपनाया, पहले जांच कराई जानी चाहिए थी, यहाँ से सैंपल्स उठाए जाने चाहिए थे, और उसके बाद में जब वेटनरी डिपार्टमेंट है, एमसीडी के फूड डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जरिए यहाँ से सैंपल उठा करके चेक कराया जाता, ये देखा जाता कि क्या वाकई ये मुर्दारी का गोश्त है या नहीं है, या अचानक से जिसके किसी के कहने से आई है, शिकायत पर आई है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो मैं चाहूंगा नाजिया दानिश साहिबा से भी मैं पूछूं। अगर लाइव के लिए इजाजत देंगी जरूर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त में सबसे ज्यादा जो मुद्दा बना हुआ है वो अरशद की दुकान है, और अरशद मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। सवाल यह है कि ओखला की जाकिर नगर की 7 नंबर गली में, जहां पर और भी 2-3 मीट शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उस इलाके की बदनामी करा करके, इसको रुसवा करके, और एक अजीब तरह के जैसे किसी स्कूल की कोई प्रिंसिपल है, कोई डायरेक्टर साहिबा है, जैसे पार्षद ना हो करके पूरी दिल्ली का आप जाकर के जायजा यही लेने वाली हैं। समझ से बाहर है भाई, इस तरीके की लड़ने वाली, झगड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल करके न बात को समझना, न बात को देखना, और एकदम से आकर के बस खड़े हो जाना, टूट पड़ना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। मेरे साथ इस वक्त में अरशद जुड़ने जा रहे हैं। अरशद, मेरा सबसे पहला सटीक सीधा सवाल आपसे ये है कि ये जो भी कुछ हुआ, रामनवमी की छुट्टी थी, आपने अपनी दुकान उस दिन खोल रखी थी, आप गोश्त जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं उसमें बार बार बोल रहे हैं डिलाइट से लाया हूँ, डिलाइट से लाया हूँ। अगर डिलाइट से भी लाए थे तो कम से कम पर्ची तो होती जो आप उनको दिखा देते। फिर आपने डासना का जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा कि टोल दिखाओ। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं चाहता था इस मुद्दे पर आऊं या बोलूं। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं, मेरी बिल्कुल भी इस मामले को लेकर के कि ये मीट का गोश्त का मामला है, इस पर सरकार पुलिस अपने आप देखेगी क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, मैं नहीं चाहता था। लेकिन बहुत ज्यादा जब अरशद ने इसरार किया कि फरहान भाई अब तक जो भी चैनल आए आप जरूर आइए, आपके जरिए जो मेरी आवाज जाएगी, मेरी बेगुनाही साबित होगी, वो 50% आप कर दोगे और 50% कानून कर देगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छुट्टी के दिन आप लोग गोश्त लेकर के आए, ये शिकायत पार्षद साहिबा को पहुंची, आप आंटी आंटी कर रहे हो लेकिन आंटी सुनने को तैयार नहीं है। भाई सबसे पहली तो ये बात है, जब हमारा सिलेटर बंद होता है तो सिलेटर ही हमें पर्ची देता है, चाहे वो डासना वाला सिलेटर हो या हमारा गाजीपुर वाला हो या हापुड़ वाला हो। तो ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा होता है कि गोश्त क्वांटिटी में कटता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि गोश्त को आप छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर आ सकते हो। जो सिलेटर हाउस है यहाँ का बंद है। अब हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे सप्लायर हैं वो डिलाइट से जाते हैं, कुछ लोग इंदल लोग से जाते हैं, कुछ लोग इंदल लोग से जाते हैं, कुछ लोग जो है सेलमपुर से जाते हैं। एक जगह नहीं है माल आने की कई सारी जगह हैं जहां पर मंडी बंद होने में माल आता है। वहां सर छोटे छोटे दुकानदार छोटे छोटे हिस्सों में माल लेकर आ जाते हैं। तो जब सिलेटर बंद होता है तो भाईजान उसकी पर्ची हमारे पास नहीं होती है। अब जो माल क्वांटिटी में कटा रहे हैं उनके पास पर्ची होती है। अब वो एक अगर क्वांटिटी में मान लीजिए 5000 किलो वजन है उनके पास, या 1000 किलो वजन है उनके पास, एक ही पर्ची है। अब वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में माल को चलाएंगे तो सबको पर्ची कैसे देंगे? ये पर्ची तो सरकार बनाती है। नहीं, छुट्टी के दिन आप बेच रहे थे ना। सवाल ये है, आपने रामनवमी के दिन बेचा। गलती हमारी ये है कि हमने रामनवमी के दिन हम माल लाए और हमने बेचा। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। इस गलती को मैं अपनी मानता हूँ, और अकेला मैं ही नहीं था मार्केट में। साहिबा को ये खबर मिली हमारी पार्षद साहिबा को कि भाई अरशद ही सिर्फ दुकान खुला हुआ है, वो खुद नहीं है। उन्होंने बार बार ये रिपीट किया है कि मुझे ये कहा गया कि पूरा इलाका बंद है और अरशद ही खुला हुआ है। तो मेरे भाई बहुत सारी 50 दुकानें खुली हुई थी, लेकिन ये कह सकते हो कि आप अरशद साहिबा के आने की खबर से वो 50-49 बंद हो गई और अरशद को खबर नहीं मिली पार्षद साहिबा की, तो अरशद मौका वारदात पे पकड़ा गया। अगर पार्षद साहिबा को मुझसे कुछ शिकायत थी, लेकिन वो एक बात कह रही है, ये तो अपनी जगह है कि छुट्टी के दिन आपने खोल रखा था। दूसरी जो सबसे अहम बात, सबसे बड़ा इल्जाम वो ये कि आप मुर्दे जानवर का गोश्त, तो मेरा क्या है मुर्दे जानवर? मुर्दे कोई ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट आ जाएगी। उसके कौन लेके गया? एमसीडी इससे लेके गए, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट वालों ने भेजी होगी। अब जब भी रिपोर्ट आएगी सबके सामने आई जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इसके अलावा भी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैंने या मेरे भाई का बहुत नाम खींचा जा रहा है। आपके भाई को 1-2 साल पहले पकड़ा गया था, कोई मामला नहीं था, और बताऊं वो भी क्या मामला था? वो तो मुर्दारी के गोश्त का मामला था। कैसे मामला था? यहाँ तो दुकान खुली हुई थी, उसकी बेचारे की दुकान बंद थी, वो बेचारा सो रहा था घर पर, उसके बंद दुकान में उसे फंसाया गया था। मैं अरशद, आपने वीडियो में हम सुन रहे थे, आपने कहा उन्हीं की नाजिया दानिश की लाइव में मैं सुन रहा था, मैं गलत हूं तो गोली मार दो। मैं मतलब आप इस तरह से मैं अब भी यही कह रहा हूँ सर, जितने लोग खड़े हैं पुलिस के हवाले न करना मुझे। अगर मैं गलत साबित होऊंगा मुझे चौराहे पे गोली मार देना सब मिलकर, पुलिस तो बाद में आएगी। सर पहले आप मेरे इलाके वाले, मेरे मोहल्ले वाले मुझे मार दें, ये मेरे इलाके वाले, आप इनसे भी बात कर सकते हैं किसी भी तरह की।
सर जहनी तौर पर जितना आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको जो असर इतना इससे सेटबैक पहुंचा है। मेरी अम्मी की इतनी तबीयत खराब है सर, मेरी अम्मी शुगर की पेशेंट है। मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला ना सर, मैं जानता हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैं छोटे से घर में रहता था, मेरी माँ कई किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती थी। मेरी माँ ने किस तरह हमारी फीसें भरी है स्कूल की, किस तरह हमें इस लायक बनाया सर, आपको क्या पता। किस तरह माँ ने हमारी पाल के कैसे तुरपाई करके हमें पाला सर, हमें किसी को क्या बताया। हमारे बाप ने दिन रात मेहनत करी, हमें पढ़ाया तीनों भाइयों को। आज हम अगर अपना थोड़ा सा कारोबार लेकर बैठे हुए, सबको तकलीफ हो रही है सर, हम किसी का कर्जदार थोड़ी है। जो लड़का 13 साल में कर्जदार नहीं हुआ, 1 सेकंड में कर्जदार हो गया सर। 2-2.5 लाख रुपए देने मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। बताइए मैं क्या करूं, मेरा 1.5 लाख रुपए का माल ऐसी चला गया, 1.25 लाख रुपए का सर। उसका हर्जाना कौन भरेगा आप बताइए सर, मैं किससे कहूं। पुलिस में बिल्कुल आपको यहाँ से नाजिया दानिश ने पुलिस बुला करके उस वक्त पुलिस के हैंड ओवर कर दिया था, और मुझे बताया गया कि 751 में या जो भी आपको सेक्शन में अंदर किया था, तो आप एक दिन एक रात गुजार के आए। जी भाईजान, क्या हुआ है उस पे? बस कुछ नहीं, बस वहाँ पर जाके वहाँ पर मुझे बिठा लिया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर ये वाली बात है। कहना अच्छा, फिर वो अगले दिन जो है तो आपने पुलिस से भी कहा कि जांच करा लीजिए, मेरी दुकान के मीट की, गोश्त की जांच कराइए। मैं सबसे कहता हूँ इस चीज को, आप सैंपल टेस्ट पुलिस हो, डॉक्टर साहब हो, परिषद साहिबा हो, हमारे इलाके के लोग हो, मैं हर किसी से कहता हूँ आप मेरा गोश्त चेक कराइए। अगर मैं गलत निकल जाता हूँ तो मुझे सजा दे दीजिए। लेकिन आप हम देख रहे हैं कल से लोगों को यकीन दिलाने के लिए, और तमाम आवाम न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में सब आपको यही बात कह रहे हैं कि आपकी अगर बेगुनाही है तो वो तो साबित हो जाएगा सैंपल के आने के बाद। लेकिन आप बार बार जो है वो जिस तरह कुरान की बात सामने आ रही है, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुरान भी उठा रहे हैं, ये बात जनता यकीन कर रही है, वो यकीन नहीं कर पाए मैडम। सर ये तो अब उनका ईमान जानता, वो यकीन कर रही है मेरा, या नहीं कर रही है। लेकिन बस मेरा कहना उनसे यही है कि बस उनसे मुझे वैसे और कोई शिकायत नहीं है सर, बस मुझे यही शिकायत है, अगर उन्हें किसी ने दी थी खबर, बस वो आके मेरा सैंपल उठाती, चेक करती, फिर उसके बाद हर फैसला लेती। बस मुझे यही कहना सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और आवाम की रही बात कलाम पाक की, सर ये हमारी आवाम है, मैं एक एक आदमी को रोक के तो कान में बताऊंगा नहीं सर मेरे साथ ऐसा हुआ, सर मेरे साथ ऐसा हुआ। सर इसके आगे मेरी नजर में कुछ नहीं है सर। अब आपका अगला कदम क्या है, आप क्या चाहते हैं? वो आपके पास आकर के क्या माफी मांगे, या आप बात खत्म करेंगे तो क्या करेंगे आगे? आप किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए जी, माफी मांगने से अगर कोई छोटा बड़ा होता ना, तो आजकल को अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई इज्जत मुझसे ले ले। मुझे माफी का कोई ऐसा नहीं है कि वो आके माफी मांगे, मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ या मैं उन्हें गिराना चाहता हूँ, नहीं, वो मेरी बड़ी है। कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम निकल जाए और मेरे नुकसान की तो जब तो मैं आया हूँ। फरहान आइया आपके पास क्यों आया है? मैं इसीलिए आया हूँ, मैं नहीं आता था इस मसले में 2 दिन से। को नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैंने दिल में सोचा है। वो हमारे इलाके की परिषद है, पोस्ट पर है, लेकिन अपनी पोस्ट का इस तरह का मामला हमारे साथ क्या किसी के भी साथ न करें। उनको जिस पर भी शक हो, मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर, वो उसके पास जाए, उसका सैंपल उठाए, अगर कुछ गलत निकलता है तो उसको सजा दीजिए। मतलब खुद ही ना बन जाए लठी लेकर के प्रिंसिपल साहिबा करें जैसा मेरे साथ। ये आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा है? कुछ फर्क पड़ा है क्या? फर्क तो काफी पड़ा है, देखिए फर्क तो काफी पड़ा है। माल इस टाइम पर निमट जाता है, अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इस चीज को टाइम लगेगा, अब लोग आएंगे, उनको समझाना पड़ेगा। अब जो लोग वीडियो देखेंगे, कुछ लोग इससे समझेंगे, कुछ लोग लाइव समझेंगे। अब जैसा है, बाकी रोजी रोटी देने वाला मालिक अल्लाह है। मेरे नसीब में 2 रोटी है तो सर मुझे 2 मिलेंगी, और मेरे नसीब में 4 है तो मुझे 4 मिलेंगी। मेरी रोटी को कोई नहीं काट सकता सर। अरशद की दुकान पर यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं फिर अभी यही कहूंगा, मैं किसी नतीजे पे नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से महमूद ने कहा, यकीन करके जानिए पैर लरस गए, रोंगटे खड़े हो गए जिस वक्त हाथ में कुरान लिया। और मैं अगर अपनी बात करूं तो इसके आगे अब कोई और लफ्ज बचता नहीं है। और कोई भी ईमान वाला होगा वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी रोजी के लिए कलाम इलाही उठा रहा है, तो आप सोचिए बहुत बात आगे चली गई। अरशद की फैमिली को इस वक्त जिस ट्रॉमा से होकर, बल्कि खुद को, अरशद को जिस तरह से लोगों के सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है, वीडियो के ऊपर कमेंट लोगों के भारी पड़ रहा है जवाब देना, किस तरह की इस वक्त में ट्रॉमा से गुजर रहा है ये हकीकत में अरशद ही जाने। लेकिन पार्षद साहिबा ने जो कुछ आकर के यहाँ पर किया है वो सरासर गलत है, बिल्कुल बेमायने है। वो बिना वीडियो के, बिना लाइव किए भी हो सकता था, जांच कराई जा सकती थी, उसके और कई मापदंड हैं, कई और पैरामीटर्स हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करके, वेटनरी वालों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वालों को, यानी एमसीडी वालों को, किसी भी तरीके से, बहुत तरीके हैं, किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके का ये तांडव किया गया, और पूरी दुनिया भर के अंदर एक यही दुकान को, एक इसी शख्स को बदनाम करके एक चेहरा सामने लाया गया है, वो वाकई निंदनीय है। इसकी जितनी भी भरसक निंदा की जाए, जितना कंडेम किया जाए, उतना कम है। मैं फिर एक मर्तबा जाते जाते ये अपील करूंगा पार्षद साहिबा से कि नाजिया दानिश साहिबा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, अपना पक्ष रखिए, आकर के आप भी हिंदुस्तान लाइव पर आइए, अपने हमारे सवालों का जवाब दीजिए। और क्या जो कुछ आपने ये सब किया है, ये सही किया है या गलत किया है, या किसी और तरीके से किया जा सकता था? जरूर कोशिश करूंगा आपसे राब्ता करके आपको भी चैनल पे लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ जाकिर नगर से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान आइया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान आइया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।
थैंक यू फॉर नाउ।